जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए, अब इन लोगों से मुक्ति पाने की जरूरत है। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया कि वो किसे विधानसभा के चुनाव में टिकट देने जा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने आज स्पष्ट बता दिया कि किसे आरजेडी का टिकट मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कौन हकदार होगा टिकट का। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि टिकट लेने वाले जो हैं, जो टिकट के उम्मीदवार होंगे, जो टिकट पाने के हकदार होंगे, उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए। तेजस्वी ने तमाम बातों को स्पष्ट कर दिया। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा टिकट बंटवारे को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, पूरी बात सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए, अब इन लोगों से मुक्ति पाने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। सभी लोगों को, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हर लोगों को जितना उनकी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवारे में भी हम लोग उनको जगह देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने नतीजा भी देखा है, उसका समीक्षा भी हम लोगों ने किया है रिजल्ट का। कई लोगों की कई जगह, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाइए, अभी नहीं बट रहा है। हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समीक्षा भी की है और जब लालू जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी को दी है, तो तेजस्वी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता क्यों ना हो, पार्टी हित में वो हम ज़रूर निर्णय लेंगे, क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी हमको है। और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें पीछे हम नहीं। तो आप सब लोगों को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए काम करने का वक्त आया है। लोकसभा के चुनाव में 2019 में हम लोगों ने मात्र, महागठबंधन ने 16 विधानसभाओं पर जीत की थी, लेकिन इस बार लगभग 75 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हम लोगों की जीत हुई है। कई जगह हम लोग कम वोटों से भी हारे हैं। विधानसभा वाइज, बूथ वाइज हमने अपने टीम को भी उतारा है, सब जगह ध्यान भी दे रही है, लेकिन इस बार कोई कमी जो है हम लोग होने नहीं देंगे। कोविड दौरान जब हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया था, तब हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और बिहार विधानसभा का चुनाव, मुद्दे बिहार के होंगे। चुनाव चाहे केंद्र का होता है या विधानसभा का होता है, पार्लियामेंट का होता है, तो मुद्दे अलग होते हैं। इसलिए इस बार मुद्दे बिहार के होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हो, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ
हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इस बार महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व देने का, सबसे ज़्यादा अगर टिकटें किसी महिलाओं को किसी पार्टी ने दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं को टिकट लगभग 6 टिकट हम लोगों ने दिया। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में महिलाओं की भी जो है भूमिका अहम होती है। इसलिए हम अपनी जितनी भी पार्टी की नेत्री हैं, महिला वर्कर हैं, उन सब लोगों से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों को, माताओं को आप लोग उनके बीच जाकर के उनको जोड़ने का काम कीजिए। तभी असली ताकत जो है, आदि शक्ति, हम लोगों का आशीर्वाद जो है प्राप्त होगा। इतनी महंगाई है, उनके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, गरीबी है, लाचारी है, इन बातों को बताइए। और हम लोगों का कमिटमेंट है कि किसी भी कीमत पे, लेकिन सबको सम्मान दे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हम लोग दूर करें। और निश्चित रूप से अगर पार्टी सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आएगी, मुझे पूरा भरोसा है तो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे पहले समाप्त करने का काम करेगी। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्हीं को टिकट देंगे जिनकी जनता में और खुद की ताकत होगी, वैसे व्यक्ति को ही टिकट देंगे। और सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव ने जो कही, जो इधर उधर करने वाले हैं उनसे पार्टी को मुक्ति पाने की जरूरत है। यानी जो पार्टी बदल बदल कर टिकट लेने में माहिर लोग हैं, वैसे लोगों की छुट्टी करेंगे तेजस्वी यादव। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि वैसे लोगों की इस बार दाल नहीं गलने वाली है। उसके अलावा उन्होंने कहा A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, वैसे में इस समाज को हम पूरी भागीदारी देंगे, तमाम लोगों को पूरी भागीदारी देंगे। और उसके अलावा उन्होंने जो बातें कही कि लालू यादव ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी है पार्टी को आगे ले जाने की, सरकार बनाने की, तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे कड़े से कड़े फैसले भी लेने होंगे तो मैं जरूर लूंगा। और एक और बड़ी बात तेजस्वी यादव ने इस दौरान कह दी कि किसी विधायक का भी टिकट काटना होगा तो मैं उसमें हिचकूंगा नहीं। यानी तेजस्वी यादव ने उन विधायकों को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि जो अपने इलाके में काम नहीं कर रहे हैं, जो केवल विधायक बनकर, माननीय बनकर फायदा उठा रहे हैं, तो वैसे लोगों को अगली बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने नहीं जा रहा है। वैसे तेजस्वी यादव ने संभावना ये भी जताई कि चुनाव पहले भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में सभी को तैयार रहना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ पर तमाम बातें स्पष्ट कर दी। और महिलाओं के संबंध में भी, जो नीतीश कुमार की वोटर रही अगर महिलाएं, तो उस पर भी जो है तेजस्वी यादव ने चोट किया। और जो आरजेडी की महिला जो सदस्य हैं उन्हें कहा कि आप महिलाओं के बीच जाइए और बताइए कि कैसे उन्हें वोट करना है और किस तरह से अपने पक्ष में करना है, पार्टी उनके पक्ष में क्या कुछ कर रहेगी, ये तमाम बातें उनके बीच जाकर बताइए। तो ऐसे में महिलाओं पर भी फोकस करेंगे तेजस्वी यादव, उन्होंने ये भी बता दिया। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में जो पार्टी के प्रति समर्पित होंगे उन्हें टिकट देंगे तेजस्वी यादव। जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाएगा जो इधर उधर नहीं करेंगे, यानी उधर से इधर आने वाले या इधर से उधर जाने वाले ऐसे लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। यानी दूसरी पार्टी से फांद कर आरजेडी में आएंगे और टिकट चाहेंगे, तो ऐसे लोगों को शायद टिकट नहीं देंगे तेजस्वी यादव। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। माई बाप की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करेंगे। A to Z की पार्टी है तो ऐसे में सभी समाज की भागीदारी होगी, ये भी उन्होंने बता दिया। और साफ साफ कह दिया कि किसी विधायक का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो टिकट काटने में वो हिचकिचाएंगे भी नहीं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तेजस्वी यादव ने ये तमाम बातें पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव के समक्ष कह दी और तमाम अपने विधायकों को, तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ा मैसेज दे दिया कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं, वो जान लें। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही,
धन्यवाद।